भगवते वासुदेवाय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन संग कर पुण्य कमाई, संतन संग कर पुण्य कमाई, राम चरण अनुराग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कागा से तो है हंस बनाए, कागा से तो है हंस बनावे, मिट जायो तेरे दाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, सुतवित नारी तीन आशाएं, सुतवित नारी तीन आशाएं, त्याग सको तुमन त्याग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, मोह निशा में बहुत दिन बीते, मोह निशा में बहुत दिन सोए, जाग सके तो अब जाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के प्रभु लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, कहत कबीरा सुनो भाई साधो, हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी, होए तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जब परीक्षित 60 वर्ष के हो गए तो एक बार शिकार खेलते हुए उनको बड़ी जोर से भूख प्यास लगी। उन्होंने एक संत के गले में मरा हुआ सांप लपेट दिया, जिससे वे संत के पुत्र गविजात ने परीक्षित जी को श्राप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक नाग के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। तक्षक तप्त सप्तरात्रेण तम दशेत पाप पुरुषद समम। इधर जब परीक्षित जी को पता चला तो उन्होंने मंत्रियों के से सलाह करके 7 तल वाला उत्तम राजभवन बनवाकर उसमें अपने मंत्रियों के हाथ उसी पर चढ़ गए। मणि मंत्रधारी वीरों को उसमें सुरक्षा में लगा दिया। उस महल के भीतर वायु का संचालन नहीं हो पाता, इसलिए वहाँ किसी का प्रवेश नहीं हो सकता था। राजा वहीं रह करके स्नान संध्या
द्वारा नियम पूर्वक रहने लगे। श्राद्ध के दिन गिनते हुए राज कार्यों को संचालन करने लगे। इसी बीच कश्यप नाम का एक ब्राह्मण था जो मंत्र का बड़ा विशेषज्ञ था। उसने निर्णय लिया कि मैं राजा के पास जाऊंगा। इधर तक्षक नाग भी एक वृद्ध ब्राह्मण का वेश बनाकर घर से निकल पड़ा। उसने परीक्षित के यहाँ जाते हुए कश्यप को देखा। तब तक्षक ने ब्राह्मण से पूछा, आप इतनी शीघ्रता से कहाँ जा रहे हैं? आप कौन हैं? कश्यप ने कहा, आज महाराज परीक्षित को तक्षक नाग डसने वाला है, इसलिए मैं उन्हें विष मुक्त करने के लिए जा रहा हूँ। मेरे पास भी विषनाशक मंत्र है। तक्षक ने कहा, हे ब्राह्मण, मैं ही तक्षक नाग हूँ और मैं ही परीक्षित को काटूंगा। मेरे काट लेने पर आप चिकित्सा नहीं कर सकते, इसलिए आप लौट जाएं। कश्यप ने कहा, हे तक्षक, मुझे मेरे मंत्रों पर अटूट विश्वास है, मैं उन्हें जीवित कर दूंगा। नागराज तक्षक ने एक वृक्ष को डस लिया, जिससे वह जलकर भस्म हो गया। वह वृक्ष जल के भस्म हो गया। तो फिर तक्षक ने कश्यप से कहा, अब आप इसे पुनः जीवित करके दिखाइए। तक्षक नाग से विषाक्त होकर भस्म हुए वृक्ष को एकत्र करके कश्यप ने अपने मंत्र को ऐसा प्रभाव दिखाया कि मंत्र को पढ़ करके जल छिड़कते हुए वृक्ष पहले की भांति सुंदर हो गया। तक्षक नाग समझ गया कि मैं कितना ही जहरीला हूँ, लेकिन इनके पास ऐसी मंत्र शक्ति है कि मेरे विष को दूर कर देंगे। इसलिए नागराज तक्षक ने कश्यप से कहा कि आप इतनी दूर किसी कामना से जा रहे हो तो मैं आपको आपकी कामना पूरी कर दूंगा। ब्राह्मण ने कहा, मुझे सारा धन चाहिए। तक्षक नाग ने उसको ढेर सारा धन प्रदान कर दिया। कश्यप लोभी थे, इसलिए धन पकड़ करके वे घर लौट गए। तक्षक नाग अपने सहयोगी के साथ तपस्वी ब्राह्मण का वेश धारण कर परीक्षित जी के पास जा पहुंचा। द्वार पर पहुंचकर राजा के रक्षकों से मिला। राजा से मिलने का निवेदन किया, परंतु परीक्षित जी ने अस्वीकार कर दिया। पुनः आने की प्रार्थना की। तब ब्राह्मण वेशधारी उन सर्पों से कहा, हमारी ओर से यह फल और मूल आशीर्वाद ले जाइए और राजा को प्रदान कर दीजिए। और जल लेकर मंत्रियों ने राजा को प्रदान किया। जब राजा ने उस फल को खाने की कोशिश की तो उसमें एक छोटा सा कीड़ा दिखाई दिया। इस पर राजा हैरान होकर मंत्रियों से पूछा, सूर्य अस्त हो रहे हैं और मुझे विष का भय नहीं है। मैं ब्राह्मण के श्राप को स्वीकार करता हूँ, यदि वह मुझे काट लेता है। ऐसा कहकर राजा परीक्षित ने उस कीट को अपने गले पर रख लिया। छोटे से कीट के रूप में तक्षक ही छिपा था, जिससे वह कीट महाराज के शरीर के अंग में प्रवेश करते ही तक्षक के रूप में परिणित हो गया। तक्षक के भयानक विष से क्षण मात्र में महाराज परीक्षित निष्प्राण हो गए। महाराज परीक्षित की मृत्यु के बाद सभी लोग विलाप करने लगे। परीक्षित की मृत्यु के बाद उनके पुत्र जन्मेजय ने सर्प यज्ञ किया, जिसमें सर्पों का संहार होने लगा। परंतु आस्तिक मुनि के समझाने से जन्मेजय ने सर्प यज्ञ रोक दिया। जन्मेजय जी ने भगवती का प्रेम पूर्वक पूजन किया। यह और विधि विधान के साथ श्रीमद्देवी भागवत नामक पुराण का श्रवण किया। इस संसार में वे लोग धन्य हैं जो महामाया की आराधना में तत्पर रहते हैं और श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की कथा सुनते हैं तथा दूसरों को सुनाते हैं। जो मनुष्य देवी भागवत का अध्ययन करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सज्जनों, यह श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की दूसरे स्कंद की कथा यहीं पे समाप्त होती है और हमारा निवेदन है कि अनंत समय तक सभी 18 महापुराणों की कथाओं का अमृत पान करने के लिए, श्रीमद्देवी भागवत कथा को सुनने के लिए हमारे अनंत पथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको सुगमता से हमारी सभी कथाओं का सार तत्व मिलता रहे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।